योर इमीडिएट रिएक्शन, ये जो फॉर्मेशन ऑफ द कमेटीज है, जो लोग इसके अंदर मौजूद हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं इससे? बज़ाहिर संजीदा लोग हैं। अली मीन गंडापुर साहब भी जब मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठेंगे तो संजीदगी का मुजाहरा करेंगे, और वैसे नहीं जैसे करते वो जोश खताबत में बातें करते हैं ना वो सर, सारी सियासतदान कर लेते वो हैं। गैर संजीदा गुफ्तगू कर जाते हैं। लेकिन जब मेरे ख्याल से ये जो फोरम है, अब देखिए ये इसकी खूबसूरती क्या है मुज़ाकरात की? मुज़ाकरात की खूबसूरती ये होती है कि बज़ाहिर जो बंदा बड़ी कमज़ोर विकेट पर दिखाई दे रहा होता है, वो मुज़ाकरात में आता है और अपनी सलाहियत से जब वो वॉकआउट करता है तो वो ऐसा विनर वॉकआउट करता है। और कई लोग इस तरह होते हैं कि जो बज़ाहिर बड़ी मजबूत मुस्तकिम पोजीशन में होते हैं, और जब वो मुज़ाकरात में बैठते हैं तो वो वहाँ से जब वॉकआउट करते हैं तो वो लूज़र करते हैं। अब देखना ये है कि ये इंगेजमेंट और ये मुज़ाकरात में कौन जो है वो डोमिनेट करता है। हुकूमत की साइड डोमिनेट करती है, ज़्यादा बेनिफिट लेके जाती है, या तहरीक इंसाफ लेती है, या दोनों विन विन सिचुएशन के साथ जो है वो वॉक अवे करते हैं इसमें से, इन मुज़ाकरात में से। तो लेट्स सी, ये मेरे ख्याल के मुताबिक एक टेस्ट है, क्योंकि इसमें इनकी जो अपनी मुज़ाकरात की सलाहियतें हैं वो दिखाने का मौका भी मिलेगा पॉलिटिशियंस को। और यही सियासत है, यही पॉलिटिक्स में आर्ट आपके पास होता है जब आप उसको इस्तेमाल करते हुए भरपूर फ़ायदा लेते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की आबादी जो है 240 मिलियन है, उसमें जो 40% आबादी है जो 10 करोड़ से ज़्यादा है, वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। और पॉवर्टी लाइन से नीचे का मतलब यह है कि आपको रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आपके पास इतनी कमाई नहीं है कि आप अपना पेट पाल सके। तो अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गुर्बत मौजूद है, और इसमें किसी को जो है डोमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को हारने की ज़रूरत नहीं है। रियासत के जो मसाइल हैं, हुकूमत के जो मसाइल हैं, उसके हल के लिए इनके सियासतदानों को आपस में बैठना है, जो कि बड़ा ज़रूरी है। चलिए गुलाम साहब, आपके पास इसलिए मैं बाद में आ रहा हूँ, आपने ओवर द ईयर्स देखी है मुख्तलिफ निगोसिएशन हाईएस्ट लेवल के ऊपर। ज़ाहिर है माजी के जो बड़े सियासतदान थे, उनका तजर्बा, वो जो उनकी जो आकबत अंदेशी, वो जो समझ बूझ है, अब ज़ाहिर है टाइम गुजर गया है। सो आप इस कमेटी को, दोनों कमेटीज़ को दोनों तरफ से सामने रखें, तो माजी का अगर आपके जहन में कोई हवाला आता है तो आपको क्या लगता है कि इज इट अ सीरियस अटेम्प्ट, एक संजीदा कोशिश होने जा रही है जो आपको लग रहा है, फिर या फिर वही कमेटी खेला जाएगा और कुछ अरसे के बाद ये बताया जाएगा नहीं जी हमारी बात नहीं बनी? नहीं, इसको आप इस तरह जंप ना करें कंक्लूजन पर। बैठ गए हैं ना, तो ये कमेटी या कोई और कमेटी, इसको मामला को अब आपको अगले 10-20 दिन में किसी मंतकी अंजाम तक लेके जाना है। ये अब सड़कों पर और मारा मारी का जो माहौल है, इसको ख़त्म करने के लिए लाजमी है कि कंसीड करनी है, कंसेशन देनी है उनको जो हर तीसरे दिन एजिटेशन की अपने कॉल दे के तो इधर का रुख करते हैं। तो उसके बगैर चारा कोई नहीं है। और दीज नेगोशिएशंस आर बाउंड टू सक्सीड, और मेरे अपने ख्याल में ये कामयाब होने जा रही हैं। जो भी बात कर रहे थे हमारे नौजवान भी, अचकजई साहब भी आ जाते, मौलाना साहब भी आ जाते, तो मेरे ख्याल में एक काइंड ऑफ एक वेरी वो हाई पावर्ड काइंड ऑफ ना पावर पैक कमेटी हो जानी थी उनकी मौजूदगी से। क्या लगता है? मेरा कोई उस पर नहीं है, ना मैं कोई कमेटी बैठा हुआ। नहीं, अगर वो शामिल हो जाए तो अच्छा है। ग्राउंड रियलिटीज की बुनियाद पर बात मेरे से पूछी है, तो मैं लाहौर से भी निकल गया हूँ, पेशावर भी गया हूँ, इस्लामाबाद भी, तो अच्छे की उम्मीद घर रखें नहीं हम। बैठा हूँ। तो मैं जो मुख्तलिफ क्योंकि मुझे किसी ने इख्तियार नहीं दिया ना कि उनकी जो बातें मैं बिल्कुल आगे सही। लोगों को बताऊं, जब तक कि कोई नतीजा ना निकल आए। तो नतीजे की मुझे ज़्यादा तवक्को है, पहले से कहीं ज़्यादा है आज जब मैं आपके पास बैठा। आपके मुंह में घी शक्कर चौधरी गुलाम साहब।